नमस्कार। मैं भी आपको बताना चाहूँगा, कारगिल युद्ध में जितने जवान शहीद हुए थे, उन शहीदों के स्मारक स्थल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा, डिफेंस द्वारा बनाए गए हैं। इन सब की समाधि में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि आप देख भी रहे होंगे। इनकी समाधि स्थल यहाँ बनाया गया है, जो कि आपके सामने है। इन जवानों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो लोग धन्य होते हैं जो अपने देश के काम आते हैं। इस प्रकार हमें भी इन लोगों से इंस्पायर होना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार अपनी वीर गति को प्राप्त किया अपनी देश की रक्षा के लिए। अभी मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा। डिटेल में तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, परंतु आप चित्र में ये देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य के अलग अलग जवानों ने इस शहादत को प्राप्त किया है। शहादत इन लोगों ने देश के लिए दी है। अपने मृत्यु के समय से पहले ही देश के लिए इन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। इसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। उसके अनेकों राज्य हैं। अनेकों राज्य से अनेकों जवान जो है हमारी सेना में आते हैं और कठिन प्रशिक्षण लेने के बाद देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं में चले जाते हैं। जब ये 1999 में युद्ध हुआ, उसमें कुछ जो हमारे जवान थे देश की रक्षा में इस इलाके में कारगिल में तैनात थे और देश रक्षा में अपने कार्य को अंजाम देते हुए इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप देखेंगे इसमें किस प्रकार इनके इन शिला चित्रों में अंकित किए गए हैं, जो कि आपको मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता, परंतु आप इन चित्रों में आप देख सकते हैं। ऐसे वो लोग धन्य होते हैं जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद देश के काम आते हैं। हम सबसे पहले देश की रक्षा में अपने देश को बचाने का हमें सभी को प्रण लेना चाहिए। अगर देश रहेगा तो हम भी रहेंगे और हमारे देश के नागरिक भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए सभी को देश रक्षा में अपने इन लोगों द्वारा दिए गए समर्पण से कुछ इंस्पायर होना चाहिए या सीखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भी मनुष्य जन्म में जीने, खाने, रहने व जीवन में अपने परिवार संग समय व्यतीत करने का या मनोरंजन करने का शौक़ था। परंतु दुर्भाग्य से दुश्मन द्वारा हमारे देश के ऊपर ना चाहते हुए भी युद्ध थोप दिया गया, जिससे कि इन लोगों ने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जबकि ये कहना आसान है, परंतु करना बहुत कठिन है। अपना जीवन एक चींटी को, हर एक जीव को प्यारा होता है। वो कि जीना चाहता है, किस भी योनि में हो, किस भी गति में हो, किसी भी स्थिति में हो, उसी स्थिति में वो जीव जीना चाहता है। मनुष्य भी एक जीव है, उसे भी कई जन्मों के बाद प्राप्त होने के बाद प्रत्येक मनुष्य इसे अपने हिसाब से जीना चाहता है। परंतु इन लोगों को, इन शहीदों को आप देख सकते हैं, इन्होंने समय से पहले अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। अब ये इनकी जो जीवन गाथा है, हम और आप लोग हमेशा स्मरण करते रहेंगे, व इनको सलूट करते रहेंगे। ऐसे ही अंत में मैं बताना चाहूँगा
कि यहाँ पे जा कर के तकरीबन 545 जवानों ने अपनी शहादत इस देश के लिए दी थी, जो कि अंत में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ समाप्त होने जा रही है। इसलिए हमें भी इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है, पूरे देशवासियों को सीखने की ज़रूरत है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो हमारा परिवार और घर रहेगा। जब देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। अंत में कहना चाहता हूँ, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसें जग रोए। इस प्रकार की इस श्लोक का ही, इस मेमोरी का ही इन लोगों ने परिचय दिया है। धन्यवाद।